वांग जी जो लिटरली उड़ के आया था विंग के पास। विंग के पास आने के बाद नवजस विंग को जब वो देखता है तो न वो भाग के विंग के पास जाता है। और मैं जब किंग को देखती है पहले तो वो मतलब थोड़ा सा शॉक्ड होती है, फिर वो समझती है कि उनके पास किंग आएंगे। वे वांग जी ना आओ देखता है, ना ताओ देखता है, ना कहीं देखता है। वो सीधा विंग के हाथ को पकड़ता है और विंग जब भी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है तो विंग एक चीख मारता है, क्योंकि सच में लिटरली उससे बहुत पेन हो रहा था। वो मतलब वो पेन उससे सहन ही नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन था उसको। तो वहाँ पे विंग जो जस्ट चीख मारता है, वांग जी जो मतलब लिटरली पैनिक कर जाता है कि बोलता है क्या हुआ विंग, मेरी तरफ देखो, भाव भाव, व्हाट हैपेंड, टेल मी। तो वहाँ पे विंग जस्ट कुछ भी नहीं कहता, वो कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ रो रहा था, उसे सिर्फ रोना आ रहा था। तो वहाँ पे वो सर्वेंट्स बोलते हैं कि इनके हाथ में शायद फ्रैक्चर हो चुका है किंग। तो वहाँ पे वांग जी जिस गुस्से में मेम्या की तरफ देखता है, वहाँ पे झिंगाओ गाय भी आ चुके थे, मेंग्यो भी आ चुका था, सब लोग आ चुके थे। तो वरना सब लोग आने के बाद जज विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं कौन हूँ। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट मतलब विंग के मतलब क्वेश्चन से थोड़ा सा वो हक चुका गया था, मतलब मीन क्या है। तो वहाँ पे विंग जस्ट मेम्या की तरफ पॉइंट करके बोलता है कि इन्होंने पूछा मैं तुम्हारी कौन हूँ, मैं तुम्हारा कौन हूँ, मैं जवाब नहीं दे पाया। ऐसा बोल के विंग जस्ट वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी जो वहाँ पे फ्रीज़ हो गया था। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है, तुम मेरे, ऐसा बोलते बोलते विंग वांग जी के बाहों में बेहोश। तो वहाँ पे जस्ट सब लोग देखते हैं और जहाँ पे वो फिजिशियन भी आ चुका था और फिजिशियन आते ही बोलते हैं किंग यंग मास्टर को जल्द से जल्द लेके चलिए, उन्हें पैनिक अटैक आया है। और ये इनका हाथ भी पूरा फूल चुका था वो। तो ना वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है और मेमनेट की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है तुम मेरी स्लेव भी नहीं हो, तुम मेरी कुछ भी नहीं हो, और ये मेरा सब कुछ है, ये मेरा सब कुछ है। सुना तुमने, ये यहाँ का क्वीन है, ये पूरा पावर कैरी करता है, ये मुझे कैरी करता है। ऐसा बोल के वांग जी विंग को गोद में लेके वहाँ चला जाता है। सब लोग शॉक। और वहाँ पे चिंगन जॉन, चुरैन और शिचन जो खुश हो गए थे, उन्हें भी विंग बहुत पसंद था। और विंग एक फॉक्स था, रियल फॉक्स। और फॉक्स क्लैन में से एक ही फॉक्स बचा था, वो था विंग। और ऑफ कोर्स एवरीवन्स लव टू बेयर दैट। तो नवा पे भी जिस वांग जी के बाहों में सिमट गया था, एकदम एकदम छोटा सा बॉल कल हो गया था, एकदम एकदम छोटा सा एक बनी। तो वहाँ पे वांग जी जाके उसे लिटाता है। लिटाने के बाद तो ना वहाँ पे विंग जस्ट लिटरली वो सारी चीज़ें मतलब वो मतलब नहीं, वो मतलब वो होता है ना कि उसे पैनिक अटैक बेहोशी में भी आ रहा था। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें बोल रहा था, नहीं मुझे छोड़ो, मेरे पास मत आओ, मम्मा पापा, ऐसा बोलती है वो चीख मार के उठता है। फिजिशियन जो उसे मतलब देख रहे थे, फिजिशियनों ने उसे देख के बोलते हैं यंग मास्टर अब शांत हो जाइए, अब ज़्यादा परेशान मत होइए, यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक है। तो वहाँ पे विंग जो कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम चुप था, क्योंकि वो एकदम मतलब उससे वो एग्जॉस्ट हो चुका था लिटरली। उसे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था कि कौन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, उसे कौन कौन दिलासा दे रहा है, क्या क्या कौन कुछ कर रहा है, उसके मतलब दिमाग में कुछ भी नहीं ढुक रहा, मतलब घुस रहा था। सारी चीज़ें वो धीरे धीरे समझ पा रहा था कि ये हुआ क्या। तो वहाँ पे म्यूजिशियन जो विंग के हाथ को देख के वो थोड़ा सा ना मतलब शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद विंग जो एक चीख मारता है, चीख मारने के बाद ना वो बोलता है कि आउच। तो ना वांग जी बोलता है क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वहाँ पे फिजिशियन बोलता है अगर हम ये नहीं करते तो ये इनका हाथ और भी ज़्यादा दुखता। तो वहाँ पे बोलते हैं लेकिन वो ये सारी चीज़ें हुई क्यों। तो वहाँ पे फिर मतलब वो सारे सर्वेंट्स ने बोला कि मास्टर जो मतलब बाहर बैठे हुए थे वो सोच मतलब अपनी ही धुन में थे, वो बैठे हुए थे। अचानक से फर्स्ट कंगापाइन आई और मैम
यंग मास्टर के हाथ को खींचने के दौरान ही उनका हाथ शायद ये हो गया था, मतलब डिसलोकेट हो चुका था। उन्होंने बहुत ज़ोर से खींचा था उन्हें और बहुत सारी चीज़ें बोली भी उन्हें, और यंग मास्टर ने उनका जवाब नहीं दिया। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो लेटा हुआ था, तो वांग जी फिजिशियन की तरफ देख के बोलता है क्या सब कुछ ठीक है? तो बोलता है हाँ, मेडिसिन दे दी है, इन्हें अच्छे से खाना खिलाने के बाद और कुछ मेडिसिन है वो दे दीजिएगा तो ये रिकवर हो जाएंगे, अभी तो ये ठीक ही हैं। तो वहाँ पे विंग जो लेटा हुआ था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो ना अपने सर को नीचे करके बैठा हुआ था। उसे इतना ज़्यादा ही दुख हो रहा था ना, वो अपने दुख को ना जस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसे कितना ज़्यादा दुखी महसूस हो रहा है, उसे इतना ज़्यादा हेल्पलेस महसूस हो रहा है। वो मतलब लिटरली बोल नहीं पा रहा है कि उससे कितनी ज़्यादा ये मतलब होता है ना कि काश मैं ये सारी चीज़ें ना होती तो ज़्यादा बेहतर होता। सब कुछ बर्बाद होने से अच्छा सब कुछ ठीक होता। ये सारी चीज़ें ना उसके दिमाग में, दिलो दिमाग में चल रही थी। तो वहाँ पे विंग जो लेटा हुआ था, तो वांग जी भी लेट के उसके बाहों में ले लेता है। बाहों में लेने के बाद ना उससे बोलता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? तो विंग बोलता है कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मुझे ना बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो वांग जी बोलता है मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करूँगा मैं भी, आई प्रॉमिस यू। तो बोलता है विंग बोलता है ऐसा बोल के वो ना वांग जी के चेस्ट पे अपना चेहरा छुपा देता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम मेरे कौन हो? तो ना वहाँ पे विंग जो चेहरे की तरफ देखे बोलता है मुझे याद नहीं है। तो बोलता है तुम याद कैसे होगा, बेहोश हो गए थे। तो वहाँ पे विंग ने अपना चेहरा नीचे करके बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे लिए आपको शेम फील होता होगा ना मेरी वजह से। तो वहाँ पे विंग ना जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है कभी भी नहीं, तुम मेरे लिए शेम कभी थे ही नहीं, तुम मेरे लिए मेरे प्राउड का कारण हो विंग। तुम मेरी रूह का वो हिस्सा हो जिसे मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता और ना मैं करूँगा। तुम मेरे लिए मेरी दुनिया हो और मेरी दुनिया को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता विंग, और ना मैं कभी करने दूँगा। तुम मेरी प्यार हो, मेरा ऑब्सेशन हो, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरी क्वीन हो। तो आप विंग बोलता है मैं आपकी क्वीन होना डिज़र्व नहीं करता। तो बोलता है तुम क्या डिज़र्व करते हो क्या नहीं डिज़र्व करते हो वो मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है विंग। तो विंग बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा ही गिल्ट महसूस कर रहा हूँ, वो मेरी वजह से आप उनके पास भी नहीं जाते हो। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग के चेहरे को पकड़ता है और बोलता है मुझे उनके पास जाना भी नहीं है, उनके पेरेंट्स ने मुझ पे उन्हें थोपा है, उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पे भेज दिया। हम कितनी बार उन्हें कहते हैं लेके जाने के लिए, लेकिन वो लेके नहीं जाते। तो इनमें मैं तुम कुछ भी नहीं कर सकते विंग, वी कांट डू एनी सिंगल थिंग। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है क्या 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 मैं तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता विंग। तो विंग नाम बोलता है मुझे मेरा बदला। तो वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है, बोलता है मैंने बोला ना मैं लूँगा। तो विंग बोलता है नहीं मैं नहीं चाहता कि आप लो, मैं चाहता तो आपको बहुत पहले ही बोल देता, लेकिन मैं खुद लेना चाहता हूँ, मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं बदला ले सकता हूँ खुद का। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ कुछ मुंह से निकालने की ही मतलब ज़रूरत है और मैं वो सारी चीज़ें कर लूँगा विंग। तो विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी ना विंग की तरफ देखता है। विंग को वांग जी अपनी गोद में ले लेता है। वांग जी को पता है कि विंग को अभी उसे सुलाएगा, अगर उसे सुलाएगा तो विंग को और भी ज़्यादा नाइटमेयर्स आएंगे, और वांग जी जो बिल्कुल नहीं चाहता कि विंग को और कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो वहाँ पे विंग जस्ट वांग जी की तरफ देख के रहा था। तो वांग जी विंग को लेके बाहर आता है
और दूसरी तरफ से चिंगन जुन, जिरैन और शिचन ने मिल के जुन क्लैन के लीडर जिंगोंगाई के सामने, मेंग्याओ के सामने बोल दिया था कि आप अपनी बेटी को लेके क्या से जाइए, वरना किंग इसको जान से मार देंगे। तो वहाँ पे जिंगोंगाई बोलता है लेकिन लेकिन अ, क्या बोलते हैं, क्या राज माता राज पिताजी, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या अजीब सी बातें बोल रही हूँ मैं, सॉरी गाइस, मैं कुछ और सोचने लगी थी, अलग जोन में ही चली गई थी। तो वहाँ पे बोलते हैं लेट किंग नहीं, वो तो मर चुके होते हैं। हाँ किंग, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, आपको किंग को समझाइए ना, आपको आपको ये सारी चीज़ उन्हें बस समझानी चाहिए कि मेरी बेटी से गलती हो गई, मेरी बेटी से दोबारा से वैसी गलती नहीं होगी किंग। मेरी बेटी थोड़ी सी इम्पल्सिव है, वो किंग से बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने ये सारी मतलब ये किया। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपके कहने से हमने इन सारे लोगों को, इन सारे कॉन्क्यूपाइंस को रखा, लेकिन मेरे बेटे ने कभी भी उनके ऊपर हाथ भी नहीं डाला, क्योंकि उसे इन सारे लोगों के ऊपर कोई भी मतलब लिटरली कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आपको ये समझना होगा, यू हैव टू बी अ कंसिडर। तो वहाँ पे विघ्ना बांगजी की गोद में बैठ के वो घूम रहा था। तो वहाँ पे सब लोग जस्ट मतलब कुछ सर्वेंट्स जो वहाँ से आ रहे थे, तो बोलते हैं किंग में यंग मास्टर को लेके गार्डन में घूम रहे हैं अपनी गोद में लेके। वो कितने यंग मास्टर कितने ज़्यादा लकी है ना, जो किंग उनको पैम्पर करते हैं। काश हमारा भी कोई होता जो हमें भी पैम्पर करता। वो दोनों ऐसी बात करके जा रही थी। तो वहाँ पे मैं जो गुस्से में लाल पीली नीली हरी हो रही थी, वो बोल रही थी ये मैं फर्स्ट कॉन्क्यूपाइन हूँ। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलता है कि वो उसका हस्बैंड है। तो वहाँ पे वह मतलब क्या बोलते हैं, मैं जो कंफ्यूज हो के सिर्फ चिंगन जुन को दे गई थी, उसे समझ नहीं आया कि चिंगन जुन ने बोला क्या, कि अचानक से ये बोला क्या, मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सारे कुछ सब कुछ बदल दिया, ये हो क्या गया। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, उसे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो ना वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें मतलब उसे अजीब सा ही लग रहा था, वांगजू से लेके घूम रहा था, वांगजू से सोने के लिए नहीं बोल रहा है, तो इसलिए ना उसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो वहाँ पे मतलब जिंदूशन की तरफ शिचन देख के बोलते हैं देखो, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो ऐसा लेके तो अपने घर चली जाओ, वरना सच में वांगजी तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अभी तुम्हारे बच्चेपन में हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन वांगजी ऐसा नहीं करेगा। वांगजी उसका हस्बैंड है, बचपन में ही उनकी शादी हो चुकी है। हमने बहुत बार मना किया है आप लोगों को कि हमें कॉन्क्यूपाइंस वांगजी के लिए नहीं चाहिए, वांगजी के पास उसका खुद का मीट है, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं और आप लोगों ने अपनी मनमर्जी की और आप लोगों ने हमें प्रेशराइज़ किया। प्रेशराइज़ करके भी क्या फ़ायदा हुआ, आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता। तो जो चीज़ नहीं हो सकती वो चीज़ करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें मतलब वो समझ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। वांगजी जो विंग को मूनलाइट के तरफ देख के वो शाम हो चुकी थी इन सारी चीज़ों में, एकदम रात हो चुका था, रात के शायद 7 बजे थे। मूनलाइट अभी गिर रही थी, एकदम पूरी चांदनी माँ थी। तो वहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी महसूस हो रहा था। तो वांगजी विंग को अपने पास खींच के उसे लिप पे माउथ टू माउथ किस करता है और बोलता है तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मेरे पेशेंस को ऐसे क्यों टेस्ट करते हो विंग। तो विंग कुछ भी नहीं कहता, विंग हाँप रहा था। विंग को 15 मिनट तक वांगजी ने किस किया है। तो वहाँ पे मैं मतलब म्या बोलती है मैं किंग से माफ़ी मांग लूँगी, मैं क्वीन से भी माफ़ी मांग लूँगी, मैंने ये नहीं सोचा था, मैं माफ़ी मांगूंगी उनसे। तो बोलता है तुम माफ़ी मांगो या ना मांगो वो नहीं मैटर करता, तुम समझ नहीं रही हो, वांगजी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला कि ये सारी चीज़ें तुम जो कर रही हो। तो वहाँ पे वांगजी ना जस्ट विंग को लेके विंग को कंसोल कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि विंग को कोई भी हर्ट हो,
वो इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फिट अप हो चुका था। विंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। वो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता, लिटरली नहीं चाहता। वो जानता है ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा मायने रखती है। तो ना वहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी की तरफ देख के ना विंग बोलता है, किंग मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो बोलता है पूछो। तो बोलता है आप ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हो। तो बोलता है मैं समझा नहीं, तुम क्या पूछना चाह रहे हो। तो बोलता है मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं है, मेरे पास कोई क्लैन नहीं है, मैं आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता। तो वहाँ पे वांग जी नवीन के मतलब कपड़े के अंदर जाके उसके ब्रेस्ट को पिंच करके बोलता है ये है ना, तुम ऐसे ये सारी चीज़ें मुझे इतनी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑफ़र कर सकते हो। विंग जो एकदम पूरा एकदम रेड हो चुका था, लिटरली उसे इतनी शर्म आ रही थी, वो ना मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि उसे कितनी शर्म आ रही है। वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है, हाउ हाउ कुड यू। ये सारी चीज़ें ना विंग ना जस्ट मतलब उससे मतलब वांग जी को वो अपने से दूर करना चाह रहा था। लेकिन वांग जी जो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता, वो विंग को छोड़ना नहीं चाहता। विंग उसके लिए एक स्वीट है और वो हर रोज़ उस स्वीट को खा सकता है, लिटरली। तो वहाँ पे विंग ना जिस वांग जी की तरफ देखिए बोलता है कि हम बाहर हैं। तो बोलता है क्या हुआ फिर। तो वहाँ पे मैं जो वहाँ से आ रही थी, वहाँ पे जस चिंगन जुन और चिरन जो जिन गोंगाई के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, और मैं जो किंग के साथ बात करने के लिए आ रही थी, और शिचन और मैंग्याओ उसके पीछे पीछे आ रहे थे, और विंग और वांग जी बहुत ही इंटीमेटली गार्डन में खड़े हुए थे। तो वहाँ पे मैं आके ना बोलने वाली थी किंग। तो वहाँ पे मैंग्याओ मैं का मुंह पकड़ लेता है और वहाँ से लेके चला जाता है। उन तीनों ने देखा कि वांग जी और विंग क्या कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स किंग के पर्सनल टाइम में अगर कोई भी मतलब किंग को परेशान करेगा, किंग बिल्कुल भी छोड़ने वाले तो है नहीं। किंग लिटरली सबको बहुत ज़्यादा मज़ा चखाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें तो कोई सेंस नहीं बनता। तो वहाँ पे विंग और वांग जी एक दूसरे मिलने लगे पड़े थे। तो वहाँ पे मैंग्या बोलते हैं हम उसे लेके जा रहे हैं। तो ठीक है। तो बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, वरना वांग जी विंग को कंसोल करने के बाद बारिश किए। तो वहाँ पे मैंग्या बोलता है शुक्रिया सिचन मेरी बहन के बारे में सोचने के लिए। तो वहाँ पे सिचन बोलता है शुक्रिया बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो। और विंग जो खुद को बहुत ही ज़्यादा ये हर्ट महसूस करेगा अगर उसके वजह से कोई भी हर्ट होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा बच्चा है और वो लिटरली हर किसी को बहुत प्यार से देखता है। तो ये सारी चीज़ें वो अगर उसके साथ होंगी, वो किसी के साथ होते हुए देखेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। जो मैं नहीं चाहता कि वो अपने में ही गिल्ट में रहे, मैं उसके लिए कर रहा हूँ। और अपनी बहन को समझा दो कि हर जगह उसकी ज़िद नहीं चलेगी। वो तुम्हारे क्लैन लीडर की बेटी है, कोई राजकुमारी नहीं। लैंड क्लैन की कोई नहीं, कुछ भी नहीं लगती वो। तो वहाँ पे ये मैं जो रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो शिचन बोलते रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, रोने से तुम्हें ही दर्द होगा। तुम जितनी जल्दी ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या तुम वांगची को कभी भी वापस पा नहीं सकते। तो न वहाँ पे ये मैं बोलती है लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो बोलता है प्यार प्यार नहीं करती तुम्हें उस किंग क्वीन की पोजीशन चाहिए, और ये सारी चीज़ें तुम जानबूझ के कर रही हो। तो ऐसा मत करो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो वहाँ पे जो मैं है ना, वो शिचैन की तरफ देख के बोलती है मैंने उनसे बेपनाह मोहब्बत की है। तो बोलता है तुम्हारी मोहब्बत का कोई भी मतलब सर पैर नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हें कभी आँख उठा के देखा तक नहीं है। जिस भाई ने तुम्हें देखा ही नहीं है, जिस अल्फ़ा ने तुम्हें देखा ही नहीं है, उसको एक तरफ़ा प्यार कहता है। तुम्हारा प्यार अगर शायद तुम प्यार कर भी लो, तुम्हारा एक तरफ़ा प्यार है, दो तरफ़ा नहीं। तुम
वो तुमसे प्यार नहीं करता, ना करेगा। बचपन से मैंने देखा है उसे उसके पास। तो वहाँ पे मतलब महंगा बोलता है क्या वो बचपन के, तो बोलता है बचपन जब विंग 13.5 साल का था और वांग जी 18 साल का था, तब से वांग जी विंग से प्यार करता है और विंग को वो कभी भी अपने से अलग नहीं करता। पहला दिन था विंग यहाँ पे आया था और आज का दिन है। आज तक वांग जी ने किसी को भी विंग के आस पास आने नहीं दिया। विंग उसके लिए जितना मायने रखता ना, वो हम लोग कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर अपनी बहन को ज़िंदा देखना चाहते हो तो अपनी बहन को लेके ऐसे चले जाओ, इतना ही मैं बोलूँगा। तो वहाँ पे ना शिचन ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा बोलने के बाद ना शिचन जब ये सारी चीज़ें बोलने के बाद वो ऐसे जाते हैं ना, तो ना वहाँ पे महंगा जो अपनी होता ना कि एक मतलब होता ना कि वो जितनी जल्दी हो सके ये ऐसे मतलब महंगा अपनी बहन को लेके जाना चाहता है। और वो जानता है कि किंग कितनी ज़्यादा खूंखार है, वो कुछ भी कर ले। किंग कभी भी लिटरली इन सारी चीज़ों में वो नहीं करेगा। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी विंग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांग जी विंग को लेके कमरे में जाता है और बोलता है बाबा कुछ खाना खा लो ना। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना। तो बोलता है बाबा प्लीज़ ना, मैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम खुद को इसे हर्ट कर लोगे, तुम इतना ज़्यादा हर्ट क्यों करते हो खुद को। तो होता है कि क्या वो कौन है। तो बोलते हैं वो जिन क्लैन की लीडर की बेटी। तो वहाँ पे विंग का हाथ ना क्लिंच हो जाता है और वांग जी ने ये नोटिस किया। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने उसे कभी भी अपने पास आने नहीं दिया विंग। तो विंग बोलता है मैंने क्या कुछ पूछा कि आपने उन्हें अपने पास लाने दिया या नहीं। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मैंने कभी भी उसे अपने पास मतलब नहीं लाया। तो वहाँ पे विंग जो एकदम चुप हो गया, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता। उसे सारी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वांग जी ने उसे अपने पास रखा या नहीं रखा, वो बिल्कुल भी जानना नहीं चाहता। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें इग्नोर करके जा रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है इग्नोर करके जा रहे हो। तो विंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है किंग। तो वहाँ पे विंग को वांग जी खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद ना वो उठा के मेडिसिन खिला के उसे बेड पे रख देता है। तो विंग बोलता है मुझे नहीं सोना। तो वांग जी बोलता है मुझे पता है तुम्हें नहीं सोना, मैं सोने के लिए बोल रहा हूँ क्या। तो विंग बोलता है नहीं, आप मेरे लिए क्यों जगते हो, आपको पूरा दिन काम करना पड़ता है फिर रात को मेरे साथ जगते हो, ये तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वांग जी बोलता है मैं बचपन से यही सारी चीज़ें करता आया हूँ और तुम्हें अभी लगता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो विंग बोलता है मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा। तो बोलते तो तुमने कैसा कहा। तो विंग बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोलना चाहता था, मुझे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो बोलता मुझे पता है तुम्हें तकलीफ़ होती है। तो विंग बोलता है मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मुझे स्ट्रॉन्ग होके मुझे रिवेंज लेना है। तो बोलता है अच्छा ठीक है तुम्हें रिवेंज लेना है तो तुम ले सकते हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो विंग। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी हर एक ख्वाहिश मैं पूरी कर सकता हूँ, मैं उन लोगों को मार दूँगा ना, तो तुम मुझे बोलो तो सही। तो विंग बोलता है मैं खुद चाहता हूँ उन्हें मारना। तो वांग जी बोलता है तो तुम उसे उन्हें खुद मारना चाहते हो। तो विंग बोलता है हाँ, मैं उन्हें खुद पनिश करना चाहता हूँ, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि वो कितने बुरे थे, उन लोगों ने मेरी क्लैन को बर्बाद कर दिया किंग। मैं इन सारी चीज़ों से बिल्कुल मुक्त, मैं खुद सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं उन्हें वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि वो लोग कितने गलत थे, उन लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया, मेरी क्लैन के साथ कितना गलत किया। मैं उन सारी चीज़ उन लोगों को आँखों में उनका गिल्ट देखना चाहता हूँ किंग। आई वॉन्ट टू सी दैट गिल्ट ऑन दैम। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलते हैं तो तुम चाहते हो कि वो तुम उन्हें खुद पनिश करो। तो बोलते हैं तो बोलते हैं तो फिर तुम किंग बन जाओ ना, क्वीन बन जाओ। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम मेरे लायक हो या नहीं हो ये कौन कहता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ।
तो बोलता है किसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, बताओगे मुझे? तो विंग बोलता है किसी ने भी नहीं, मुझे खुद पता है। तो बोलता है खुद से ही सारी चीज़ें अज्यूम कर लेते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है किंग, मैं दोनों वहाँ पे वांगजी बोलता है विंग लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तो विंग बोलता है लेकिन किंग मैं चाहता हूँ कि वो लोग तड़पे, उन्होंने जैसे मेरे क्लैन को तरपा तरपा के मारा था, मैं उनको भी तड़पने देखना चाहता हूँ। आपको पता है ना कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? तो वो तो मुझे पता है, इसीलिए तो मैं भी उन्हें सज़ा देना चाहता हूँ। तुम्हें जिन लोगों को सज़ा देनी है, मुझे भी उन लोगों को ही सज़ा देनी है। आई वॉन्ट टू गिव दैम दैट पेन। तो वहाँ पे विंग ना जैसे वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है, दोनों विंग बोलता है लेकिन किंग तो होता है तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो वहाँ पे वांग जी को विंग एकदम जकड़ लेता है, बोलता है नहीं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता नहीं तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो बोलता नहीं मैं करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू लाइक ए क्रेजी। तो बोलते नो यू नॉट। तो बोलते येस आई एम। तो बोलते नो यू नॉट। तो बोलते येस आई एम। आई लव यू लाइक ए क्रेजी। तो बोलते नो यू नॉट। तो बोलते येस आई एम, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ऐसा बोल के वांग जी के पूरे चेहरे पे वो किस करने लगता है। तो वांग जी और विंग दोनों ही बातें कर रहे थे। वांग जी अभी एवरीडे मीन्स एवरीडे आज नहीं करता क्योंकि ऑफ कोर्स विंग की हालत वो करने की नहीं है, विंग बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुका है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब देख रहा था कि वांग जी उसके लिए हर एक चीज़ कर रहा है। दोनों वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है। तो विंग बोलता है मैं आपको यूज़ करना नहीं चाहता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है लेकिन मैं खुद यूज़ होना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है किंग, आप फिर रिग्रेट करोगे। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ वांग जी विंग की तरफ देखे बोलता है मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगा, मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया है विंग, अगर मैंने कुछ किया है तो मैंने उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और फिर कभी भी मैंने इसका रिग्रेट नहीं किया, ना मैं कभी करूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग बोलता है क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हो? तो वहाँ पे विंग जब ये बोलता है तो वांग जी बोलता है हाँ आई लव यू लाइक अ होल लाइफ, मेरी होल एटर्निटी तुम्हारे लिए साथ घूमती है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है लेकिन किंग मैं इन सारी चीज़ों को ना बिल्कुल मैं चाहता हूँ। तो वहाँ पे ना विंग वांग जी बोलता है तो तुम खुद उन्हें पनिश करना चाहते हो? तो विंग बोलता है हाँ, मेरी आंखों के सामने जैसे मेरे मम्मा पापा को मारा था ना उन्होंने मैं चाहता हूँ मैं उन्हें मारूँ वैसे, इसीलिए मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है, बोलता है तुम स्ट्रॉन्ग हो? तो बोलते नहीं, मैं एक ओमेगा लड़की ने मेरे हाथों को देखा, वो ना हाथ को दिखाता है जो अभी भी सूजा हुआ था, थोड़ा बहुत फूला हुआ था। तो बोलते हैं मुझे तोड़ दिया, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो वांग जी बोलते नहीं तुम कमज़ोर नहीं हो। तो विंग ना वांग जी के चेहरे पे मतलब नेक पे अपना चेहरा छुपा देता है, बोलता है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ ना। तो विंग बोलता है ऐसा वांग जी को। तो वांग जी बोलता है नहीं तुम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो, तुम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हो माय लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें अपने से अलग नहीं करना चाहता विंग। विंग तुम्हें पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो? तो विंग बोलता है क्या हूँ? तो बोलता है तुम मेरे लिए मेरा वो सुकून हो जो मुझे कभी नहीं मिला विंग। यहाँ पे हर कोई मेरी पावर्स की से डरता है, मेरे प्यार और पावर के आगे झुकता है क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ, मेरे प्यार पैरों में सब लोग गिर जाते हैं। लेकिन विंग मैं भी तो एक ह्यूमन हूँ, मैं तो एक ड्रैगन भी हूँ लेकिन मैं एक ह्यूमन भी हूँ ना, मुझे भी तो प्यार चाहिए। मेरी मम्मा मुझे पहचान जानती है लेकिन मम्मा भी मेरे पास ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाती है क्योंकि उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो वहाँ पे वांग जी ना ऐसा बोलता है कि मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ विंग, मुझे ऐसे तैयार किया गया है एक वेपन की तरह, जो मुझे बोला गया है तुम्हें किंग बनना है, तुम्हें रूल करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। मुझे क्या करना है ये किसी ने नहीं पूछा विंग,
किसी ने भी नहीं, ऐसा बोल के विंग वो की तरफ वांग जी देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग को बहुत बुरा लगता है वांग जी के लिए। विंग ने अपना बचपन तो जिया, जब तक वो अपने मामा पापा के साथ था उसने अपना बचपन जिया है और बहुत खूबसूरत तरीके से साथ जिया है। तो ऑफ कोर्स इट वाज रियली रियली मीनिंगफुल। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वांग जी के साथ हुई है, तो ना उसे बहुत बुरा लगता है वांग जी के लिए। वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, प्लीज़ चेक इट। और मैं एक फियर फाइल्स कह के एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जो हॉरर सीरीज़ होगी। तो उसमें मैं मतलब जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं एक वन शॉट 1 घंटे या फिर उससे ज़्यादा का डाल दूँगी, तो उसे भी चेकआउट ज़रूर करना। और भी मैंने बहुत सारे वन शॉट डाले हुए हैं तो उन्हें भी देखना। तो आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। आई लव यू, बाय बाय, थैंक